तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम सब लोग वेव ऑप्टिक्स यानी तरंग प्रकाशिकी के लेक्चर नंबर 3 में हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन के नियम की व्याख्या करने वाले हैं। हम ये तो जानते हैं कि परावर्तन के जो दो नियम थे वो न्यूटन ने दिए थे, लेकिन उसका प्रूफ जो है यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो भी वेव ऑप्टिक्स वेव सिद्धांत के आधार पर। ठीक है, जिसको किसने प्रूफ किया था? हाइगेंस ने। ठीक, तो परावर्तन का नियम हमको निकालना है, तो इसलिए हम यहाँ पर एक परावर्तक पृष्ठ लेंगे, जैसे कि शीशा, जिस पर से प्रकाश टकरा करके वापस आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर एक जेड डैश परावर्तक पृष्ठ लिया गया है और एक तरंगाग्र लिया गया है। हम जानते हैं तरंगाग्र पर जो भी कण होते हैं वो साथ साथ कंपन करते हैं, और तरंगाग्र पर जो भी कोई भी अगर रेखा लंबवत जा रही हो, प्रकाश की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो यहां पर एक हो गया ए बी तरंगाग्र, तिरछा करके कितने कोण पर? आपतन कोण आई पर डाला गया। ठीक है, और यहां पर से आ रही हैं अब प्रकाश किरणें, और हम जानते हैं प्रकाश किरणें जो होती हैं वो तरंगाग्र पर कितना कोण बना करके आती है? 90 अंश का बनाती है, अभिलंबवत होती हैं। यही तो चौथा सिद्धांत था हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का। अब माना ए बी एक तरंगाग्र है जो तिरछा करके आपतन कोण आई पर डाला गया है। तरंगाग्र का जो निचला सिरा वो ए है और ऊपरी सिरा बी है। जो निचला सिरा ए है वो सबसे पहले जेड डैश से टकरा रहा है, क्योंकि नीचे रख दिया गया तो ये सबसे पहले ये टकरा है। अभी ये वाला नहीं टकरा है, यानी यहाँ से जो प्रकाश तरंगे जाएंगी वो अभी पृष्ठ से नहीं टकराई है, तो ये कुछ समय पश्चात ये टकराएंगी। हमने मान लिया कि यहाँ पर जो माध्यम है, कोई भी माध्यम है, इस माध्यम में जो अपवर्तनांक माध्यम का है वो n है, और साथ ही साथ इस माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है? v है, और साथ ही साथ जो प्रकाश है उसका तरंगदैर्ध्य कितना है? लैम्डा है। ये सीधा सीधा मान लेते हैं ये माध्यम कोई भी माध्यम हो सकता है, यहाँ पर प्रकाश की चाल v है, और t समय पश्चात, कुछ समय पश्चात जो है ये वाली तरंग पृष्ठ जेड डैश से टकराती है, वो भी कहां पर? ए डैश पर। कहां पर? ए डैश पर टकराती है। कितना समय लगा? टी समय लगा। कहां से कहां तक पहुंचने में? बी से ए डैश तक पहुंचने में। यहां पर चाल कितनी है? वी है। समय कितना लगा? टी लगा। तो दूरी बराबर, ये दूरी बराबर चाल कितनी है? वी। समय कितना लगा? टी। दूरी बराबर चाल गुणा समय, ये हो लग जाएगा, यानी वी टी दूरी में बी से ए डैश तक तरंग पहुंचेगी। अब क्योंकि हम जानते हैं कि यहां पर पहले की तरंग पहुंच चुकी है, साथ साथ आई है, ये टी समय पश्चात यहां पर पहुंची है, लेकिन यहां पर तरंग पहले ही पहुंच चुकी, वो यहां पर टी समय तक रुकेगी तो है नहीं, वो क्या हो जाएगी? वो परावर्तित, क्योंकि ये परावर्तक पृष्ठ है तो ये परावर्तित होकर के चली जाएगी कहां पर? ए डैश तक। कितने समय में? टी ही समय में। भाई 10 सेकंड में हमने मान लिया कि ये सबसे पहले टकरा रही है, ए बी वाली अभी नहीं टकरानी, तो फिर इसको यहां से यहां तक टकराने में 10 सेकंड का समय लगा। क्या ये 10 सेकंड यहीं पर रहेगी तरंग? नहीं रहेगी। 10 सेकंड बाद ये भी कहीं ना कहीं पहुंच जाएगी। कहां पर पहुंचेगी? तो क्योंकि परावर्तक पृष्ठ है तो ये टकरा करके हमने मान लिया कहां पर पहुंच गई है? ए डैश तक पहुंच गई है। कहां तक पहुंच गई है? ए डैश तो यहां पर है, बी डैश हम नाम दे रहे हैं, बी डैश तक पहुंच गई। ठीक, ए से बी डैश तक। जितनी देर में ये वाली तरंग इस पृष्ठ से टकरानी, उससे ये वाली पहले ही टकरा चुकी थी, तब तक ये बी डैश तक पहुंच चुकी, जब तक ये बी वाली ए डैश से टकराई। ठीक है, 10 सेकंड में इसको टकराने में समय लगा, तब तक ये 10 सेकंड में कहां पर पहुंच जाती है? बी डैश तक। और ये भी टकरा करके परावर्तक पृष्ठ है तो ये भी आगे चली जाएगी टकरा करके। ठीक है, थोड़ा अच्छे से चित्र बना लेते हैं। ये भी टकरा करके आगे चली जाएगी, इसको हम नाम दे रहे हैं बी डैश। ठीक, अब ए डैश और बी डैश को मिलाएंगे और ए डैश बी डैश को परावर्तित तरंगाग्र कहते हैं, और इससे जो
प्रकाश किरण तरंगे जा रही हो परावर्तित, ये परावर्तित प्रकाश तरंगे ही तो जा रही हैं, और ये दोनों जब मिलाएंगे तो ये तरंगाग्र बनेगा, क्योंकि ये तरंगे इन पर से 90 अंश का कोण बना करके जा रही हैं। अगर बाहर वाला कोण 90 अंश तो ये भी कितना है 90 अंश, ये 90 अंश। और ए से बी डैश तक की दूरी बराबर चाल गुणे समय। यहाँ पर चाल कितनी है v, और ए से बी डैश तक पहुंचने में कितना समय लगा t समय। 10 सेकंड में ये यहाँ से यहाँ पहुंची और ये यहाँ से यहाँ पर पहुंची, यानी वही t समय में। ठीक है, अब हम जानते हैं यहाँ से एक लंब डालेंगे, यहाँ से एक लंब डालेंगे। ध्यान से देखना, यहाँ पर हमने एक लंब डाला, ये इसका आपतन बिंदु है ना, यहाँ पर हमने लंब डाला। ये आपतित तरंग है, ये आपतित तरंग है, और ये आपतित तरंगाग्र है। ये परावर्तित तरंग है और ये परावर्तित तरंगाग्र है। ठीक, आपतित तरंग और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा आई बनता है। परावर्तित तरंग है, परावर्तित तरंग और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको कहते हैं आर। ठीक, तो आगे देखते हैं। अब हमको क्या करना है, ये वाला कोण निकालना यहाँ से, और यहाँ से ये वाला कोण ले, तो ये वाला त्रिभुज लेंगे और ये वाला यहाँ से त्रिभुज लेंगे। ठीक है, तो ये अलग त्रिभुज लेंगे, ये अलग त्रिभुज। कितना आएगा चलिए देखते हैं। तो ये टोटल कोण कितने अंश का है, 90 अंश का है। तो अगर हमने इसको y दे दिया, इसको x दे दिया, तब x और y को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। अब पहले से ही हम जानते हैं ये तरंग है, तरंग प्रकाश की दिशा, और ये तरंगाग्र है। कितने अंश के कोण बना करके आती है, 90 अंश का। तो i और x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 अंश। अब इन दोनों को घटाएंगे तो वो x से x कैंसिल, y 90 से 90 गया, ऊपर क्या बचा y, और यहाँ पर माइनस y बराबर कितना हो गया, 0। तो i इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, y बराबर कितना हो गया, i। तो ये जो y था यही हमारा क्या है, i। ठीक है, इसको हटाए दे रहे हैं। अब यहां से देखते हैं ये वाला कोण कितने अंश का है, ये टोटल 90 अंश का है। ठीक है, तो 90 अंश का, इसको हम क्या मान लेते हैं, x और r को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 अंश। ठीक, अब और ये कोण कितने अंश का है, ये भी अभिलंब है ना, तो 90। तो ये वाला इतना कोण जो है हमारा, इतना कोण ये जो है, हम इसको y नाम दिए दे रहे हैं, ऊपर वाला x। तो y और x जोड़ेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, 90। घटाएंगे तो ये माइनस माइनस माइनस, 90 में से 90 गया 0, x में से x गया 0, ऊपर क्या बचा r, और नीचे माइनस का y बराबर 0 हो गया। तो y इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, बराबर कितना हो गया, r। y बराबर r, तो जो y है हमारा, वही हमारा क्या होता है, r होता है। इसको इरेज किए दे रहे हैं, तो y हमारा क्या हो गया, r हो गया। ठीक है ना, इतने में कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक, तो क्या स्टेटमेंट क्या है, माना z डैश एक परावर्तक पृष्ठ है जिस पर एक तरंगाग्र AB तिरछा करके आपतन कोण I पर डाला गया है। तरंगाग्र का निचला सिरा A सबसे पहले पृष्ठ z डैश से टकराता है। उस समय तरंगाग्र का ऊपरी सिरा B पर होता है जो t समय पश्चात पृष्ठ z डैश से टकराता है, यानी यहां से t समय लगता है। ठीक है, और माना माध्यम में प्रकाश की चाल v है, तब b a डैश दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल क्या है, v, समय कितना लगा, t, तो vt दूरी हो जाएगी ये। ठीक, इतने ही समय t में a पर पहले ही पहुंच चुकी तरंग परावर्तित तो होकर के कहां पर पहुंच जाती है, a डैश तक पहुंच जाती है। ठीक है, जब ये यहां तक पहुंचती है तब तक ये b डैश तक पहुंच जाती है। तो समय कितना लगा, वही सेम समय। चाल कितनी है प्रकाश की, v, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो ये भी बी ए डैश भी कितना हो जाएगा, वीटी हो जाएगा। ए डैश बी डैश को मिलाया, ए डैश बी डैश को परावर्तित तरंगाग्र कहते हैं, क्योंकि ये परावर्तित तरंगों द्वारा मिली है। ठीक है, अब हमको क्या सिद्ध करना है, परावर्तन के नियम, यानी कोण आई बराबर कोण आर, और आपतन कोण परावर्तन कोण, आपतित तरंग परावर्तित तरंग व आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। चलो, तो उसके लिए हम त्रिभुज ले रहे हैं। कौन सा त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज। इस वाले त्रिभुज में कौन सा कोण है, आई। ये वाला त्रिभुज क्या है, ए बी ए डैश, ए बी ए डैश। वह त्रिभुज ये वाला, इसमें कोण आर है। ठीक है, ये वाला कोण आर है। ये कौन सा हो गया, ए बी डैश ए डैश, ए बी डैश ए डैश में
ठीक, इसमें का कोण बी और इसमें का कोण बी डैश, दोनों 90 अंश के हैं। सबसे पहले ये देख लीजिए, ये भी 90 अंश का है, ये भी 90 अंश का है, तो ये दोनों तो कोण आपस में बराबर हो गए। अब सेकंड क्या है, इस वाले त्रिभुज में, ये आगे त्रिभुज है, इस वाले त्रिभुज में बी ए डैश जो है वो इस वाले त्रिभुज में ए बी डैश के बराबर है। बी ए डैश बराबर ए बी डैश, और दोनों के दोनों कितने हैं, वीटी, दूरियां बराबर है भाई, भुजाएं बराबर है। इसका मतलब इन दोनों त्रिभुज की, इस वाले त्रिभुज की भुजा का माप कितना है, वीटी, इस वाले त्रिभुज में इस वाली भुजा का माप कितना है, वीटी। ठीक है, अब अगला क्या बचा, इस वाले त्रिभुज में ये वाली भुजा आ रही है, आ रहा कि नहीं आ रहा, ए ए डैश, इस वाले त्रिभुज में भी आ रहा और इस वाले त्रिभुज में भी आ रहा, तो ए ए डैश बराबर ए ए डैश, ये दोनों में क्या है, कॉमन है, उभयनिष्ठ। ठीक है ना। अब तीन चीजें बराबर तो त्रिभुज हो जाएगा सर्वांग सम। त्रिभुज ए बी ए डैश सर्वांग सम है। सर्वांग सम मतलब बराबर, हर चीज बराबर, कोण से लेकर भुजा सब बराबर, तीन चीजें बराबर करनी रहती है। ए बी डैश ए डैश, किसके द्वारा क्या क्या चीजें ली गई, इसमें एंगल लिया गया, कोण, इसमें ये भुजा है और ये भी त्रिभुज की भुजा है, तो एंगल साइड साइड। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं अगर त्रिभुज सर्वांग सम है तो इस वाले त्रिभुज में वीटी के सामने कौन सा कोण आ रहा है, आर, और वीटी किसके बराबर है, इस वाले वीटी के, इसके सामने कौन सा कोण आ रहा है, आई, तो हम कह सकते हैं कोण आई बराबर कोण आर। यही परावर्तन का कौन सा नियम है, यही परावर्तन का द्वितीय नियम है, यही परावर्तन का द्वितीय नियम, द्वितीय नियम है। तो प्रथम नियम क्या है, प्रथम नियम क्या है, प्रथम नियम यह है कि आपतित तरंग, उसमें किरण था इसमें तरंग है ना, आपतित तरंग कामा परावर्तित तरंग, इस पृष्ठ को लेते हैं आपतित तरंग, ये परावर्तित तरंग, कामा परावर्तित तरंग, वाह, जिस बिंदु पर प्रकाश तरंगे आपतित होती है उसको आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु पर क्या कीजिए गया, अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों कहां है, एक समतल पृष्ठ पर है कि नहीं, तीनों एक ही पृष्ठ जो कि कैसा है, समतल में होते हैं। बस यही प्रूव करना था। स्टेटमेंट हमने पहले से ही लिख दी, और यही स्टेटमेंट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम का, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आएगा और ये उसमें 99% है। इसके बाद अपवर्तन के नियम की व्युत्पत्ति पढ़ेंगे और वो तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इससे भी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बस वीडियो यही समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।